पूरा देश ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी की सरकार ने। आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली के लाखों बच्चे जो एक ऐसे अच्छे शिक्षा मंत्री की प्रयासों से वंचित रह गए, उसका हिसाब कौन देगा? अपनी दुर्भावना और द्वेष की राजनीति के कारण आपने 17 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में रखा था। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल के मामले में तो कई गुना आप आगे चले गए। ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी बगैर ऑर्डर की कॉपी के। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी ईडी ने जाकर रोक लगवा दी और जबरदस्ती नया मामला सीबीआई का बना के केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा है। अपनी जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी शर्म है प्रधानमंत्री जी। तो आगे बढ़िए और इस राजनीति को खत्म कीजिए। जो हमारे नेताओं को आपने जबरन जेल में रखा है, अपनी एजेंसीज को कहिए फालतू का न्यायालय में विरोध करना बंद करें। आपके पास कोई सबूत ही नहीं। न 1 रुपए केजरीवाल जी के यहां से मिला, न सत्येंद्र जैन जी। और इसके आधार पर डिले इन ट्रायल, क्योंकि 400 से ज्यादा विटनेसेस हैं, इसके आधार पर उनको आज बेल मिली है। लेकिन इस बेल का अर्थ क्या है? मैं जानती हूं कि आज आम आदमी पार्टी के ऑफिस में हर्षोल्लास का माहौल है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आपके माध्यम से जो वो बार बार जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस भ्रम को जरा मैं दूर कर दूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं। वो अभी भी अभियुक्त हैं और उनकी जवाबदेही कोर्ट ऑफ लॉ में बनेगी दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात करने की। माननीय मनीष सिसोदिया जी ऐसे दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं जो दिल्ली की बच्चों को, दिल्ली की जनरेशन को पाठशाला से मधुशाला तक ले जाने का पाप कर चुके हैं। आज जो बेल मिली है उसमें आप ये देखिए कि चार्जशीट में क्या क्या चीजें उनके खिलाफ हैं। चार्जशीट में यह बोला गया है कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया जी के आदेश पर तोड़े गए थे, यह बोला गया है। और यह तो फाइंडिंग है कोर्ट की। ट्रायल कोर्ट ने कहा कि लिकर स्कैम के वो प्राइमा फेसी आर्किटेक्ट हैं, यानी शिल्पकार हैं शराब घोटाले के। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया है कि 338 करोड़ का मनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड है। उनको यह बोला गया कि उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है। उनको यह बोला गया कि हर मंडे जाकर उनको पुलिस के समक्ष पेश होना है। हां, इतना जरूर कहूंगी कि जब 17 महीने कैद में हो जाते हैं तो बेल मिलना बहुत स्वाभाविक बात है। इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि वो अपराध मुक्त हैं। दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी की नेतृत्व ने, खुद माननीय मनीष सिसोदिया जी ने, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाले पे घोटाला करा है, विश्वासघात पर विश्वासघात करा है। शराब घोटाला तो एक लंबी श्रृंखला का केवल एक अंग है।
शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, दिल्ली में जल बोर्ड का घोटाला, पैनिक बटन का घोटाला, अगर आपके सामने मैं एक पूरी लिस्ट दूं तो सुबह से शाम हो जाए। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो आप ले सकते। सवाल रखिए, दोषी साबित कीजिए, कन्विक्शन हो, सेंटेंस कराइए, 5 साल का नहीं या 10 साल की सेंटेंसिंग कराइए, आप जेल में रखिए, आपका स्वागत है। मगर जहां पे आपने ट्रायल ही नहीं शुरू की, साबित कुछ नहीं हुआ, वहां पे आप किसी को 17 महीने कैसे जेल में रख सकते हैं? कोर्ट ने कहा कि आज देश में स्नेक्स एंड लेडर, सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। आदमी लोअर कोर्ट में जाता है, जमानत के लिए इंतजार करता है, मैटर रिजर्व हो जाता है, इंतजार करता है, डिसमिस, फिर हाईकोर्ट में जाते हैं, सुनवाई होती है, रिजर्व होता है, इंतजार होता है, डिसमिस, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर वापस। ये सांप सीढ़ी का खेल आज केंद्र सरकार ने देश में चलाया हो रहा है। दिल्ली में गवर्नेंस जीरो है, दिल्ली में एक कंप्लीट पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कि जब विभिन्न कचहरियों ने उनकी जमानत भी रिजेक्ट करी और ये भी कहा है कि उनकी अरेस्ट भी लीगल है, तो उनको नैतिकता के आधार पर रेजिग्नेशन देना चाहिए। यहां तक कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपने ऑर्डर में उनको यह संकेत जरूर दिया था, लेकिन शायद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा उन्हें कचोटती नहीं है। ये जो सत्ता का मोह है, हो सकता है ये सत्ता के अहंकार से उपजता है। और कोई प्रश्न? मिनी टीवी 18 साफ तौर पे कह दिया कि 6 से 8 महीने के अंदर ट्रायल खत्म ना हो तो इनकी जो जमानत है उसको कंसिडर किया जाए। उसके बावजूद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जमानत देने में हिचकिचा रहे हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हर बेल की एप्लीकेशन जाके लंबित हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामले जो है पेंडिंग जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है इसका दबाव बन रहा है, जो कि गलत है। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, जब सुप्रीम कोर्ट उठ रहा था तो अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मुस्कुरा के कहा, थैंक यू मिलॉर्ड। 6 तारीख को मामला रिजर्व हुआ, 9 तारीख को आपने सुना दिया, स्पीडी फैसला आया और जस्टिस गवई ने मुस्कुरा के कहा, इट इज अ मैटर ऑफ समवन्स पर्सनल लिबर्टी, एवरी डे काउंट्स। कितनी बड़ी बात देश के सबसे बड़ी अदालत ने कही कि जहां बेल का मामला है, एक एक दिन एक बेगुनाह जिसके ऊपर गुनाह साबित नहीं हुआ वो जेल में है, उसकी पर्सनल लिबर्टी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 29-21 के अंदर अंकित है पर्सनल लिबर्टी, जिसकी वजह से बेल इज अ मैटर ऑफ राइट। क्या ये बात हमारे हाईकोर्ट नहीं समझते, हमारे ट्रायल कोर्ट नहीं समझते? जहां पे मैटर्स को, खासतौर पे बेल के मैटर्स को रिजर्व करके हफ्तों तक जो है कोर्ट उसके ऊपर बैठ जाती है, महीनों तक बैठ जाती है बेल के मामले में। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है हमारे जुडिशियल सिस्टम पे, खासतौर पे हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के मामलों में, कि इसके अंदर कोर्ट हिचकिचा रहे हैं। और देखिए, दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत देते हुए उनको जमानत दी गई है। 1 मिनट की इस रिपोर्ट को आप देखिए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सशर्ती जमानत दी है, यानी सिसोदिया को 10 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। यही नहीं, सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, साथ ही हर सोमवार हाजिरी देनी होगी।
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले की पिछली सुनवाई 29 जुलाई को हुई थी, जिसमें ईडी ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था। सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने और 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।